हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज एक नोटिफिकेशन दिया है बीपीएससी ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जो बहुत दिनों से चर्चा में था कि इसका वैकेंसी आने वाला है AEDO। ये क्या है? असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या है? लेवल 5 का पोस्ट है। कितने सीट्स हैं? 935। चलिए इस नोटिफिकेशन को पूरे डिटेल में देखते हैं। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कब तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे जितने टेक्निकलिटीज होते हैं सब पे इसमें बात होगी। इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा। जो बार बार हर कमेंट के नीचे पूछते हैं ना, सर मेरा OBC बना हुआ है, इस दिन का क्या चलेगा, पहले का क्या चलेगा, ये चलेगा, ये कुछ आपका डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब इस बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले इसमें क्या है, 935 सीट है, उसमें 319 जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब एक जो नया रूल आया बिहार सरकार का भी अब से जो लागू हो रहा है इस साल से, कि अब सिर्फ बिहार फीमेल जो कैंडिडेट्स उन्हीं को ये जो 35% जो रिजर्वेशन उसका फ़ायदा मिलेगा। पहले भी ये जो है ना, इन्हें वही मिलता था, बिहार का ही मिलता था। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो ना, OBC का, SC का, ST का, इसमें ज़रूरी होता है कि आपका घर यहीं हो। क्योंकि अगर आप UP, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल कहीं से अगर आप OBC, SC, ST है ना, और बिहार में BPSC देने आ रहे हैं तो आपको जनरल काउंट किया जाता है, ये आपको पता होगा। अब बात इस सीट पे आता है। पहले ना 131 सीट में ना 2 लोग फाइट करते थे। एक बिहार की फीमेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल हैं, और बाहर की इंडिया में जितने भी फीमेल्स बाकी बाहर से जो आती थी उनकी फीमेल कैंडिडेट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरी, क्योंकि वो सभी यहाँ जनरल हो जाती थी। ठीक है। अब रूल क्या हो गया कि जो बिहार की फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, वो तो 131 सीट पर लड़ेंगी, लेकिन जो बाहर की फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अब बॉयज के साथ 274 - 131 243 सीट्स पे फाइट करेंगे। ठीक है। अब समझ के डिफरेंस क्या, रिजर्वेशन का क्या डिफरेंस हुआ। अब जो बाहर की फीमेल कैंडिडेट्स है वो 243 जो सीट्स है इस पर फाइट करेंगे, और 131 पे अब सिर्फ बिहार की जो जनरल फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो फाइट करेंगे। ठीक है, आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। रिजर्वेशन वाइज दिया हुआ आप देख लें एक बार। लेवल 5 जिसे 2800 ग्रेड पे कहते हैं, इसका जॉब है। आपको पहला प्रमोशन होगा एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, EDO बनेंगे। लेवल 6 का पोस्ट है। लेवल 6 वही है जिस पे आप बिहार दरोगा बनते हैं। ठीक है। इसका बेसिक 29,200 है। अभी के डेट में इन हैंड आपका एज पर डिफरेंट सिटीज 48,000 से 53,000 रुपये आएंगे हाथ में। समझ गए आप? ठीक है। ये आपका शैक्षिक योग्यता क्या है, वही आपको ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए कहीं से। 37 साल है आपका अनारक्षित पुरुष के लिए, 40 साल है पिछड़ा अति पिछड़ा और सभी महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स। ठीक है। ये 5 अवसर मिलते हैं अगर आप बिहार सरकार में काम कर रहे हैं। सब में इसके लिए भी कन्फ्यूजन होता है सबको। देखिए, अगर मान लो आप 1 सितंबर 2025 को बिहार गवर्नमेंट में जॉब करते हो, बिहार गवर्नमेंट में जॉब शुरू करते हो, तो अब 1 सितंबर 2025 के बाद पहले कोई मतलब नहीं। 1 सितंबर 2025 को आपने ज्वाइन कर लिया, इस दिन आपका रिजल्ट आया, क्या मतलब नहीं, ज्वाइन मतलब इस दिन से आपकी सैलरी मिलेगी, उस दिन से गिना जाएगा। मान लो 1 सितंबर से आपकी सैलरी बन रही है, इसके बाद आप सिर्फ 5 टाइम्स बैठ सकते हो परीक्षा में बैठने का। समझ रहे हो? बैठ सकते हो आप एग्जाम में 5 बार। फॉर्म भरने से मतलब नहीं, परीक्षा में बैठने से मतलब। UPSC का काउंट कब होता है? जब आप एग्जाम देते हो, फॉर्म भरने से नहीं होता। इसी तरीके से यहाँ पे 5 वो है जो परीक्षा दोगे, फॉर्म भरने से नहीं मतलब है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये जो था जरूरी वो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे है कि आपको जो एक ही, पहला बात तो एक ही पेपर है इसमें, प्री, जैसे TRE में होता है ना, उसी तरीके से इसमें एक ही पेपर है। ये सबसे अच्छा पता है किन के लिए है? ये जो एग्जाम आ रहा है, जिनके पास ना अभी DLED की डिग्री और BEd की डिग्री, जो DLED और BEd का जिनका डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, जिन्हें ये खतरा लग रहा है कि TRE 4 वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप भूल जाओ, आपके हाथ में नहीं, स्टेट आपके हाथ में नहीं है। स्टेट वाले भी, स्टेट आपके हाथ में है नहीं। DLED BEd का जो रिजल्ट देगा वो कॉलेज वाला, वो आपके हाथ में है नहीं। तो अगर आप BPSC दे रहे हो, अभी BPSC के लिए पढ़ो, 20 दिन है, और नहीं तो सीधा इसमें लग जाओ। TRE तो देना ही है। TRE आएगा अगर आपका सब कुछ स्टेट हो जाता है, आपका डिग्री हो जाता है, BEd DLED जो भी है, उसके बाद आपको देना ही है। लेकिन अगर नहीं है, इसमें लग जाओ, बहुत अच्छा जॉब है। आप सीधा 250 से 4200 हो गए, 4200 के बाद आपका और भी प्रमोशन होगा, तो इसमें लग जाओ। ठीक है। इसमें आपका एक ही एग्जाम होगा। सबसे अच्छा है कि TRE की तरह इसमें एक ही प्री होगा। ठीक है। अब इसका देख लेते हैं एक चीज़ कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 40% चाहिए जनरल में, पिछड़ा वर्ग 36.5, अत्यंत पिछड़ा में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों को 32% चाहिए। ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका इसी से कट ऑफ बनना है, तो कट ऑफ तो 60% से ऊपर ही बनेगा, उससे कम तो नहीं ही बनेगा। ठीक है।
तो चलिए इसमें बात करते हैं सिलेबस पे। पहला है सामान्य भाषा, 30 इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, 70 हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें क्वालिफाइंग क्या है, मिनिमम 30 मार्क्स इन बोथ लैंग्वेजेज। बोथ लैंग्वेज आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, साफ लिखा हुआ है, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में जो आपके 70 क्वेश्चन आएंगे इसमें 30%, मतलब हिंदी में 21 नंबर और इंग्लिश में 30% कितना होता है, 9 नंबर। हिंदी में आपको 21 लाना है और इंग्लिश में आपको 9 लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तभी इन दोनों पेपर्स को आपका चेक किया जाएगा। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन में 100 क्वेश्चन, मतलब जीएस में 100 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 100 क्वेश्चन, मैथ्स और रीजनिंग होंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग। ठीक है, अब इसका देखते हैं। हिंदी में तो ही होंगे भाषा संबंधी पदों की साझेदारी की जांच की साखे, जो मतलब नॉर्मल बीपीएससी में जो पूछता है उसी का क्वेश्चन आप लगा लेना, हो जाएगा। सीजीएल में भी हिंदी आता है, उसको देख लेना आप। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या क्या है, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके बाद आप यहाँ रिवर्स इंडिया पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस बिहार की इकोनॉमी, फिर यहाँ पे क्या है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार मॉडर्न हिस्ट्री। ये सारे आपको बिहार का तो सारा वीडियोज आपको कराया गया। अगर आपको आशा तैयारी करना है तो इसी चैनल पे जाकर 1 शॉट वीडियोस देखिए, मैंने खुद कराया और मुझे पता है कहाँ से, मतलब पीवाईक्यू की बेसिस पे ही कराया गया वो चीज़, कि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहे तो आगे भी उसी वहीं से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग आएगा। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड का। ये आपका है नंबर सिस्टम, ये आपका मैथ्स का हो गया जिसमें प्रॉफिट और लॉस हो गया आपका, यहाँ देखिए आप इंटरेस्ट वाला है, फिर आपका है ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर एवरेज है, फिर परसेंटेज है, ऐसे करके फिर यहाँ से आपका ये सब चीज़ें जो है वो रीजनिंग वाला, तो मैथ्स एंड रीजनिंग पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका मेधा सूची कैसे बनेगा, मतलब मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट बनेगा सिर्फ इस पेपर पे जो प्री होगा ना आपका, इस बेसिस से टीआरई बनता है। प्री के बाद सीधा डीवी होगा आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं आपको। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका देखिए ये चीज़ है कि आरक्षण करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और एक चीज़ और है कि जो आप परमानेंट एड्रेस भरेंगे ना, अस्थाई जो आपको क्या बोलते हैं एड्रेस, ये परमानेंट एड्रेस, अस्थाई पता जो भरेंगे उसी एड्रेस का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे SC ST सारे सर्टिफिकेट्स में ना वो लिखा रहता है, तो आपको होना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ देखिए आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति अस्थाई निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के अस्थायी पते से निर्गत होना चाहिए, उनके पति के नाम एवं पता से, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। पति का नाम का पता का नहीं चाहिए, पिता का चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमेशा बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो कमेंट्स में पूछते रहती हैं, उनके लिए हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर राजस्व अधिकारी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, उसी तरीके से ST ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जितने भी सर्टिफिकेट आपको पता है सर्टिफिकेट लगेंगे। ठीक है, इसका आपको कट ऑफ डेट पता है, सर्टिफिकेट्स का कट ऑफ डेट मैं बता देता हूँ, लिखा है कहीं पे, ये कट ऑफ डेट आपका है, हाँ यहाँ पे लिखा है, नहीं यहाँ पे पहले आते हैं 100 रुपया आपका, अब 100 रुपया कर दिया गया फी। अगर आप आधार नहीं देते हैं तो 200 एक्स्ट्रा लगेगा आपको, बायोमेट्रिक फी के रूप में आधार साहब देते हैं, इसलिए 100 रुपया ही मान के चलेंगे। और आपको यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का 26/9/25, 26 सितंबर 2025। तो आपका सारा सर्टिफिकेट ना OBC SC ST डिग्री, यहाँ तक की डिग्री, सब कुछ यहाँ तक का होना चाहिए। ठीक है ना, डिग्री नहीं होता आपके पास तो आपका मार्कशीट लास्ट का जो है वो होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल डिग्री होना चाहिए। ठीक है, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ये इस डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से आपको पता चल गया कि क्या है नहीं है। रिजर्वेशन के बारे में बाकी इस पर चर्चाएँ की गई, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप खुद से पढ़ सकते हैं उस चीज़ों को। तो जो मेन चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मैट्रिक चाहिए, फिर आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, फिर अगर आप ये पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है या फिर EWS है तो आपका वो जो है आपको सारा सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम का चाहिए। ठीक है, तो ये मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, ये आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/8/25, 27 अगस्त, मतलब आज से 5 दिन बाद, जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उससे 5 दिन बाद आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। 26/9 तक भरा जाएगा। एग्जाम डेट का बात नहीं किया गया, लेकिन एग्जाम आपका 26/9 तक है। तो आपका एग्जाम अक्टूबर में है, इलेक्शन है, तो आप मान के चलिए नवंबर में एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो तैयारी आज से शुरू कर देना, सारा सर्टिफिकेट आप जमा करिए पहले और तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं, हाँ एक और डाउट होता है लोगों का कि सर्टिफिकेट अगर पुराना है तो उसका क्या करना है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक चीज़ जो है,
हाँ देखिए, जैसे ईडब्ल्यू से दावा करने वाला आवेदक बिहार सरकार अधिसूचना इतना इतना भी द्वारा निर्गत संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें पिछड़ा देखिए, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम पता निर्गत रहित प्रमाण पत्र जरूरी है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि किस डेट तक चाहिए। पहले लिखा रहता था 1 साल के अंदर का चाहिए, समझ रहे हैं, तो इस यहाँ पे नहीं लिखा है। तो आपको क्या है कि 26/9/25 के पहले का चाहिए, कब का चाहिए नहीं बता रहा। लेकिन जो NCL होता है ना, NCL होता है देखिए आपको बताता हूँ, SC और ST सर्टिफिकेट जो होता है वो हमेशा के लिए वैलिड होता है। NCL जो होता है ना, इसमें आपका आय प्रमाण पत्र लगा होता है, मतलब आपका क्या लगा होता है, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट क्या होता है, 1 साल का बनता है, इसलिए वे 1 ईयर ही वैलिडिटी होता है। आपको कोई बोलता है NCL कब तक वैलिड है, तो वो जरूरी नहीं है, ये इनकम सर्टिफिकेट का बात है। तो आप अभी से जल्दी से आप चाहे तो आप बनवा सकते हैं। अगर पुराना 1 साल भी पुराना है तो कर सकते हैं, पुराना है तो उसमें ही आपका डिक्लेरेशन लग के काम चलता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप बनवा लें, आप ब्लॉक जाके बनवा लें, जितना जल्दी हो सके बनवा लें, NCL नया बनवा लें, ठीक है। बस आय प्रमाण पत्र ही नया चाहिए, बाकी पुराना ही चलता है। आपका कास्ट और रेसिडेंस जो है ना वो पुराना ही चलता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। तो आय प्रमाण पत्र नया बनवाएं और इसे जाकर ब्लॉक में मिल करके आप बनवा लें, जल्दी से बनवा लें, ठीक है। 26/9/25 तक का ही चाहिए, उससे पहले का चाहिए, ठीक है। इसका तो OTR भरना, ये सब डिटेल्स है, ये तो आपको पता है, पहले ही फॉर्म भरे होगा, BPS अगर भरे पता है भरना। आप OTR खोलेंगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या भरना है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, तो भरना ही है, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। यहाँ पे डेट आया था पहले भी 27/8/25 और 26/9, मैंने बताया 26/9/25 तक भराएगा, इससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म किन के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले बताया कि जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया, जिनका है, और TRE का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। TRE का तैयारी में लोग ग्रेजुएशन तो किए ही है, आपके लिए बहुत अच्छा ये पोस्ट है। आप अभी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपके ऊपर ब्लॉक में बैठे हैं लोग जो है ना, ये लोग आपके कुछ पंचायत पे होंगे, मतलब कि मानिए कि 10 पंचायत इनके अंदर होगा या कुछ पंचायत होगा जो स्कूल्स के ऊपर इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरीके से ना आप एक एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे, एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को आप देखोगे, ठीक है, स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन को देखोगे कैसे मैनेज करना है। तो एक अच्छी, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें आपका लेवल 5 से लेवल 6 बहुत आराम से हो जाएगा। 935 सीट्स हैं, इसमें 600 लोग ज्वाइन करेंगे राउंड, इसमें से लोग बहुत फिर छोड़ेंगे, ऐसे करेंगे, और लेवल 6 पे सबका प्रमोशन होगा, ठीक है। सब लोग ज्वाइन नहीं करते, UPSC में भी 1000 सीटें होती है तो बहुत, मतलब सब नहीं ज्वाइन करते हैं, 700 से 800 ही ज्वाइन करते हैं। उसी तरीके से BPSC में भी जब 2000 सीट आया है जैसे इसमें, तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे, 1400 से 1500 ज्वाइन करेंगे बस। बहुत लोग सेम सेलेक्ट होते हैं तो वो 2 बार तो करेंगे नहीं, पुराना सीट खाली होगा, ऐसे होता है। और ये पहली बार एग्जाम हो रहा है तो जो सीट खाली होगा वो आपका प्रमोशन लेवल 6 में होगा। तो अगर आपका इसमें होता है, आप ज्वाइन करते हो, लेवल 6 होना गारंटी है इसमें। बहुत जल्द 5-6 साल में लेवल 6 हो जाएगा, बहुत आराम से आप जॉब करोगे फिर, ठीक है। लेवल 6 4200 ग्रेड पे बोला ना, जो बिहार दरोगा लोग भरते हैं उस ग्रेड पे आप चले जाओगे सीधा। इसके बाद करते हैं हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, इस चैनल पे क्या प्लानिंग हो रही है। पहले तो जो वीडियोज पढ़ी है 1 शॉट वीडियोज, फ्री में जो वीडियोज पढ़ी हैं 1 शॉट वीडियो, ये आप देखें। और भी वीडियोज आएंगे इसके, जैसे पॉलिटी का 1 शॉट आएगा, बिहार पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सबका आएगा। इससे आप तैयारी शुरू करें। और अगर बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे जो कि बोलेंगे कि नहीं एक फुल फ्लेज्ड कोर्स लाना है, जैसे अगर आप कमेंट करते हैं फुल फ्लेज्ड कोर्स के बारे में, तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम लोग फुल फ्लेट कोर्स भी लाएंगे। उसका क्या प्लानिंग है मैं बताता हूँ। उसमें जैसे मान लो आपकी पॉलिटी है तो पॉलिटी का आपका पर चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आर्टिकल वाइज सारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो जितने हैं उसके प्रोविजन सारे पढ़ाए जाएंगे। पॉलिटी में सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लो पहला चैप्टर शुरू होगा आपका इंडिया, जैसे आर्टिकल 1 से शुरू होगा, आर्टिकल 1 to 4 चलेगा, फिर 5 to 11 चलेगा। जैसे मानो सेकंड चैप्टर आपका सिटीजनशिप का चलेगा, फिर आपका फंडामेंटल राइट्स होगा, बहुत ही अच्छे से, ताकि आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, इसी तरीके से हिस्ट्री में सारे चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, फुल फ्लेज कोर्स में। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम लोग इसका प्लान करेंगे। ये GS का हो गया, GS हम ही लोग पढ़ाएंगे जितने लोग अभी वीडियो में आप देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएंगे आपके ये एप्टीट्यूड की बात करते हैं, जैसे मैथ्स एंड रीजनिंग है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। इसके लिए हम एक फैकल्टी ले आएंगे, कोई जो पढ़ाना चाहते हैं वो फैकल्टी भी वही होंगे ना जो बाकी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखे हैं, जिन्होंने कोई ना कोई एग्जाम को क्वालिफाई कर रखा है, समझ रहे हैं। जैसे कि CGL निकाल रखा हो या कोई और ऐसे ही एग्जाम जो CGL, SSC CGL या कोई और एग्जाम निकाल रखा हो, उन्हें हम लोग बुलाएंगे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए फुल फ्लेज्ड कोर्स, आप लोगों ने देखा है कि हम लोगों ने जब तक BPSC का लास्ट 1 मंथ में जो हम लोगों ने क्वालिटी प्रोवाइड किया इस चैनल पे, जो लोग
वीडियोज़ को देखे, उन्हें पता है, नहीं तो पीछे जाकर भी देख सकते हैं आप, वीडियोज़ में जाइएगा या प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, आप उस क्वालिटी को देखिए। इससे ज़्यादा मेंटेन किया जाए क्वालिटी, लेकिन तभी होगा जब बहुत लोग तैयार होंगे। जैसे 2-4 लोग बोलेंगे फिर 2-4 लोग मना करेंगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम देना होगा और लोगों को बुलाना होगा, समझ रहे हैं ना, मैथ्स रीडिंग के लिए बुलाना होगा, ऐसे ही लोगों को बुलाना होगा। फिर इसके क्या होता है ना, नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है उस तरीके से, तो ये बहुत बहुत मतलब कि ये हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। और इसमें क्या होता है कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, समझे। तो इसके लिए मैं पहले बताता हूँ आपको कि आप कमेंट करें, जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे और कमेंट में बता दें कि आपको मतलब फुल फ्लेज कोर्स चाहिए, तो लिख दीजिए आपके कोर्स लाना है, तो आप उसके बारे में लिख दीजिए कि हाँ कोर्स चाहिए। और जो भी आप हैं, आप तैयारी में लग जाइए, खासकर वो लोग तैयारी में लग जाइए जिनका भी बीपीएससी नहीं है, तो वो तो आज से लग जाए। जिनका बीपीएससी है वो, आप जैसे कि बिहार स्पेशल जॉब पढ़े, जीएस पढ़ रहे हैं, जीएस तो सेम आना है ना, बिहार में 10 मैथ रीडिंग है, इसमें ज़्यादा है, इसमें 100 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप लगे रहे। एईडीओ भी आप भरे, जो भी बीपीएससी भर रहे हैं, अगर वो कहीं सेलेक्टेड नहीं है तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एईडीओ का भी फॉर्म भरें, ताकि आप मतलब लेवल 5 भी कोई ख़राब जॉब नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेवल 5 है, लेवल 5 से लेवल 6 आप गारंटी आराम से जा रहे हो, समझे। लेवल 6 से लेवल 7 भी जाओगे, 8 भी जाओगे, तो आप उस फॉर्म को भी भरें। और इसका एग्ज़ाम जो मुझे लग रहा है नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, टीआरई के आसपास होगा, टीआरई के आसपास ही इसका भी एग्जाम होगा, तो साथ में तैयारी हो जाएगा आपका। तो चलिए ठीक है, आगे आपका जैसा भी हो आप कमेंट करें। आपको अगर और कुछ इसमें नोटिफिकेशन में डाउट है या कुछ और पूछना है या कोई भी बात करना हो, आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।